आया? हाँ, ठीक। क्या फेंक रहे हैं वो? अच्छा, ये टिश्यू टिश्यू की क्या बीमारी लगी है? ये भी सुनो, ये बीमारी है। पहले कहाँ टिश्यू पेपर रखो, कोई हल्का सा कपड़ा कुपड़ा रखो, अपने पास रुमाल वगैरह रखो, हो गया। और नहीं तो सफेद सफेद पूरे में फैल जाएगा पूरे। पता है, ये जो जितना हम हाइजीनिक होते जा रहे हैं ना, जितने ज्यादा हाइजीनिक हैं, उतना ही हम मेंटली सिक भी होते चले जा रहे हैं। याद रखना मेरी बात को आप। हाइजीनिक हाइजीनिक हाइजीनिक, और आदमी जीने को तैयार ही नहीं है। हम हैं, मुझे आप धरती आकाश पाताल कहीं भी लेकर चले जाइए, रत्ती भर कुछ भी डिमांड ही नहीं है। जब तक आपकी ये डिमांड चलती रहेंगी तब तक आप सोच लो कि परेशानी रहेगी। बच्चों का भी लालन पालन करें तो सब नेचुरल तरीके से करें, प्राकृतिक तरीके से करें। उनको बहुत ज्यादा छी, अरे छी ना, उसको छी में जाने दो एक बार, नहीं तो उसको आदत नहीं पड़ेगी। हम बचपन में मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी में खेले हम लोग, जम के मिट्टी में खेले। हमारे पास जूता चप्पल पता नहीं कब आया था, हमारे पास तो जूता चप्पल भी नहीं था, और नंगे पैर यूं ही घूमते रहते थे। हालांकि पैर तक भी नहीं फटता था, इतना मजबूती। धूप में खेलते रहते थे। आज तो वहां धूप में जाने ना दे, धूप लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। उसके दिमाग में डर बिठा के रखेंगे। इससे जो नुकसान बच्चों का हो रहा है और आगे चल के होगा, ये बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। तो बच्चों को सुपर बोल्ट बनाना है, मजबूत बनाना है, और वो माँ ही कर सकती है। माँ के हाथ में ही है बच्चों का निर्माण, ये ध्यान रखना। माँ के हाथ में है बच्चों का निर्माण। माता निर्माता भवती, माँ ही निर्माण करती है बच्चों का। आज जो इसके अंदर संस्कार भर दोगे बच्चों के अंदर, बच्चे के अंदर, वही संस्कार जीवन भर इसके साथ चलेंगे। अगर इसके अंदर वो संस्कार नहीं आए मजबूती वाले, वो फिर नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए हम बच्चों को बहुत ज्यादा हाइजीनिक उस तरह का ना परोसें, उससे प्रॉब्लम आएंगी आगे चल करके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। बच्चा हर बार में छी छी करेगा। हमारे जो मैं खुद की बात कह देता हूं, हमारे बच्चों का पालन जो किया गया वो कुछ उसी टाइप से कर दिया। अब वो जरा सा वो मतलब उनको परेशानी होती है। उनको, मुझे तो चाहिए 100 रुपए की टी शर्ट, उनको चाहिए 1,500 रुपए की टी शर्ट। उसको कहते हैं ब्रांड। एक बात और समझ लीजिए, आपके सामने क्या मैं ब्रांड नहीं हूं? सही बताना, ब्रांड हूं ना? ब्रांड खुद बनना चाहिए मुझे एक बात बताइए, योगी जी ब्रांडेड है नहीं है? जरा उनका कपड़ा टटोलना कैसा है? जो कपड़ा उनको सादा सा कपड़ा पहन के चलते हैं, उनके जरा कपड़े देखो। और ये बात सुनो, लाल बहादुर शास्त्री ब्रांडेड व्यक्ति थे या नहीं थे? उनकी धोती कौन सी ब्रांड की थी? उनका कुर्ता कौन से ब्रांड का था? और उनके जीवन के अगर आप पता जब करोगे ना, तो पता चलेगा वो तो जरा सब इनको उनकी पत्नी ने पैसे बचा लिए थे, सरकार को लिख के भेज दिया कि इतने पैसे मुझे कम दिए जाएं, हमारे पास में उतने पैसों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और मेरी पत्नी, हमारे पास बच रहे हैं पैसे। ऐसे आदमी कहां मिलेंगे? तो ब्रांडेड खुद को बनाना है। अभी आपका कपड़ा ब्रांडेड है, आप ब्रांडेड नहीं है। जो आप पहन लें वही ब्रांड बन जाए, वही लगे यार ये तो हम भी पहने। हर व्यक्ति देख करके कहे क्या पहन रखा है यार, क्या लगता है आदमी। तो ये ब्रांडेड खुद को बनाना है, अपने को तैयार करना है। तो बच्चों को तैयार करो जी। ज्यादा महंगे कपड़े मत पहनाइए, समझ लेना मेरी बात को। ज्यादा महंगे कपड़े आप जब तक पहनाते रहेंगे तब तक बच्चा कभी ब्रांडेड नहीं बनेगा। ज्यादा महंगे से महंगे आइटम जब तक आप बाजार से मंगा करके ऑर्डर करके खिलाते रहेंगे तब तक बच्चा कभी ब्रांडेड नहीं बनेगा। क्यों? वो दूसरे ब्रांड में फंस गया, खुद को ब्रांड नहीं बना पाएगा। खुद को ब्रांड बनाने के चक्कर में आज भी देहात में आप जाएंगे, बड़े बड़े प्रतिभावान बच्चे हैं, वो है ब्रांडेड। देहात में बड़े बड़े प्रतिभावान बच्चे मिलेंगे आपको, ब्रांडेड है वो।
और शहरों में जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले ब्रांडेड नहीं है, ये जो लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं ना, और जो परफ्यूम लगा लगा के तरह तरह के परफ्यूम लगाते हैं, महंगे महंगे परफ्यूम लगाते हैं, और तरह तरह के क्रीम पाउडर लगा लगा करके चलते हैं, जिनको जरा सी धूप तक नहीं लगती, वो ब्रांडेड नहीं है। हवा निकल जाएगी, जरा देहात के नौजवान बच्चे के सामने खड़ा कर दोगे तो हवा निकल जाएगी झट से। हवा तो निकली पड़ी है, तभी तो हवा में बैठा है। दिल्ली से एक भी प्रधानमंत्री नहीं बना अभी। देखो इन्होंने क्या बात रखी है अभी, दिल्ली से एक भी व्यक्ति आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना, है ना। और सुनो मेरी बात, ये आप कमेंट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बन सकते। और सुनो, ये प्रधानमंत्री ही है, और प्रधानमंत्री कौन है? जो सधा हुआ है, जो नियमों का पालन करता है, जो सच्चा नागरिक है देश का, वो हर व्यक्ति प्रधानमंत्री है। क्या बात करते हैं आप? आप अपने घर को अच्छे ढंग से चला रहे हैं तो आप भी अपने घर के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कैसे नहीं है? हर व्यक्ति प्रधानमंत्री है, हर व्यक्ति राष्ट्रपति है, हर व्यक्ति मुख्यमंत्री है। तो भैया ये अपने जीवन को सेट कीजिए। जब तक आपका जीवन खुद का सेट नहीं होता तब तक आप अपसेट रहेंगे। तो इसीलिए अपने ऊपर ध्यान रखना है, बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है। बच्चों की तो आज मानसिकता इतनी खराब होती चली जा रही है, इतना खराब हो गया है। सोशल मीडिया ने जो दिखा रखा है ना, और देवियों ने, माताओं बहनों ने इतना गंद फैला रखा है, इतना गंद फैला रखा है, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत बुरा। पता नहीं उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता। अरे उनको चुन चुन करके उनको अरेस्ट करो, पकड़ के उनको डालो जेल में। तुम्हारी गंदगी फैलाने की यहां आवश्यकता ही नहीं है। सारी जेल पुरुषों के लिए थोड़ी होती हैं। जो गलत काम करने वाली महिला हो या अथवा पुरुष हो, वो सबको बराबर दंडित किया जाना चाहिए। होना करना तो था निर्माण। और वो जो माता, जिसको माता कह रहे हैं, हमारे मुंह से तो माँ ही निकलता है ना। मेरी माँ, मेरे मुंह से मेरी बहन ही निकलता है। दो शब्द निकलते हैं, माता या बहन, कोई भी स्त्री हो या कोई भी हो। तो इस तरह से जो ऐसा काम कर रही है तो दंडित उनको भी करना चाहिए। अगर मेरी माँ गलत काम करती है या मैं गलत करता हूं तो सबको दंडित होना चाहिए, सुधार के रास्ते पर आना चाहिए। तो इस तरह से वो समाज को भ्रष्ट करने पर लगे पड़े हैं। इतना बड़ा दुख हुआ मुझे, 2 लड़कों ने आपस में शादी कर ली। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, 2 लड़कों ने शादी कर ली। जो छोटी उम्र का लड़का है उसने साड़ी वाड़ी पहन रखी है, अपने मांग भर रखी है सिर में, ऐसे पूरा फिट वर्क कर रखा, उसे महिला बना हुआ है। और जो दूसरा खड़ा था उसका पुरुष पति बना हुआ है। बोला ये मेरी घरवाली है। तो ये क्या हो रहा है? ये समलैंगिकता को बढ़ावा देने का परिणाम यही होगा। लड़कियां आपस में शादी कर रही हैं, तो ये बहुत बुरा हो गया है। तो इनको हम कभी, समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और अगर समाज में आगे ये बढ़ेगा तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। तो हम लोग पतन के रास्ते पर ना जाएं, उत्थान के रास्ते पर जाना है। ये वैदिक परंपराओं का देश है, और वैदिक परंपराओं का देश रहा है। जब से वैदिक परंपराएं टूटी हैं, वैदिक मान्यताओं को तोड़ा गया है, तब से समाज का पतन हो गया है। तो भैया आप लोगों को भी संभालना है। हमको विदेशी कपड़े चाहिए, विदेशी खाना चाहिए, विदेशी सारी चीजें चाहिए आपको। आप देसी बचे कहां से हैं? हम देसी कहां से बचे हुए हैं? हम देसी नहीं बचे, हम सबके सब यहां रहते हुए भी विदेशी हैं। तो आइए अब हम अपने आप को संभालेंगे और अपनी वेशभूषा में परिवर्तन लाएंगे। मैं भी आप लोगों से एक बात कहूंगा। वैद्य जी एक बात बताएं आपसे, जब आप धोती पहन करके आते हैं ना, और वो कहेंगे पीछे बैठे मंडला वाले, जबलपुर वाले, हाँ जी आपकी बात आ गई, आपका विषय आ गया। जब आप धोती पहन करके आते हैं ना यज्ञ में, अलग ही दिखाई देते हैं। ये भी धोती पहन करके आते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये धोती पहन करके अलग दिखाई देते हैं, जब सबके सब धोती और कुर्ता व्हाइट पहन करके आओगे तो कैसे लगेंगे आप लोग? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये रंग बिरंगा काला कूला सा जब कपड़ा पहन करके आप चलते हैं, बाजार में निकलते हैं, आप इससे ज्यादा स्मार्ट बनते हैं क्या अपने आप में? क्या लगते हैं अपने आप में? आप अपनी जो भारतीय वेशभूषा है, वो पीछे पगड़ी मुड़ासा जिन्होंने बांध रखा है, इनकी बड़ी आयु है। अगर ये धोती कुर्ता में वापस आ जाएं तो धोती कुर्ता मेंटेन करना अच्छा, और लगे भी अच्छे, व्हाइट अपनी भारतीय वेशभूषा। हमने पता नहीं क्यों अंग्रेजों को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए था। अगर हम आज भी नहीं बदलेंगे तो ये देश, आपको लग रहा है
कि जीडीपी इतनी हो गई है और ये इतना हो गया है, देश का बड़ा उद्धार हो गया है, लेकिन इंटरनल आंतरिक ठीक नहीं है। तो अपने आप को संभालिए, बच्चों को संभालिए। बच्चे रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। बच्चों की दिशा पूरी की पूरी भटक चुके हैं बच्चे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या करेंगे? अभी हम बैठे हैं तो वज्रासन में बैठिए। आपका वज्रासन ठीक नहीं लगा है, अब ठीक है कुछ? ठीक नहीं, ठीक नहीं है, नहीं ठीक नहीं है आपका। इधर आओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं नहीं, आपका ठीक नहीं लगा, उसको ठीक लगाओ आसन। इधर आओ ना। ओह, इधर यहाँ आइए, आगे आइए आप जीनिया। चलिए, सबसे पहले अभी हम करने वाले हैं प्रार्थना की मुद्रा में। ऐसे आए, पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप दोहराएंगे। ओम आरोग्यम, बोलिए। ओम आरोग्यम, ओम आरोग्यम, ओम 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 ओम। हाथों को रगड़िए, आंखों को ढक लीजिए, चेहरे की मालिश कीजिए। अब यहीं बैठे बैठे दोनों बाजू गोल घुमाएंगे। उल्टा, हम्म। हाथ सामने, डमरू एक्सरसाइज। नहीं हुआ, अब होएगा, करो।
मैंने आपको वज्रासन में बैठाया था, प्रयास करो वज्रासन में बैठने का। ठीक, अब क्या करना है, यहां से ऐसे ही हो, हाथ या तो ऐसे रखें, ऐसे, या हाथ ऐसे रखें, जैसा आपकी इच्छा हो। फास्टिंग की एक्सरसाइज करा रहा हूं मैं आपको, पता है? ये एक्सरसाइज आपको संबल देंगे। हम्म, बहुत अच्छा। ऐसे हाथ रखें, यहां से मिलाते हुए ऐसे, उल्टा, थोड़ा परक हो रही है। अब ऊपर कोहनी मिलाने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो बैठने वाली कितनी एक्सरसाइज है पता है? ढेर। कोई कहे जी मतलब चक्कर से आते हैं खड़े होकर, बैठ के करो, कौन सी मुश्किल आ गई। चलिए, यानी कि जो मैंने खड़े होकर करवाई थी आपसे, वही मैं बिठा के करवा रहा हूं। अब ध्यान से जरा पड़ोसी का ध्यान रख के। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो मेरी जो बाजू है, ठीक है, ज्यादा मोटी तो नहीं है, ठीक है ना, पर ये लचीली है। वो जो गुठली गुठली से निकलती रहती है ना, निकल जाती है, मैं उसको उस रूप से ठीक नहीं मानता। मजबूत शरीर हो आपका, अच्छी बात है, लेकिन जो इंजेक्शन स्टेरॉइड का लगा लगा करके फुलाया ना शरीर, यूं फुला दिया है, वो किसी काम का नहीं। तो अब रही बात ये, अगर इसको प्राणायाम भर के, हमारे जैसे में क्या होता है, जैसे शरीर ऐसा है ढीला ढीला ना, ये ढीला दिख रहा है, ये ढीला, इसमें संभावना ज्यादा होती है आगे बढ़ने की। बात समझ आ रही है? ऐसे शरीर में जैसे मेरी टांगे हैं, तो टांगे देखने में तो ये दूर से चलता हूं तो टाइट लगती हैं, लेकिन ये लचीली बहुत है, फ्लेक्सिबल है, ये भी सब लचीलापन है। तो ये शरीर में लचीलापन होना अनिवार्य है। अब इसे मुझे टाइट करना है, तो पता है कैसे टाइट होगा ये?
ये हुआ टाइट। तो ये प्राणायाम के माध्यम से हम इसे टाइट कर लेंगे, और टाइट भी ऐसा एकदम फलादी, देखने में कैसा लगेगा, एकदम हल्का 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 सॉफ्ट। तो ये होना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा आप अपने शरीर के किसी भाग को मजबूत कर सकते हैं, वज्र बना सकते हैं इसे। और इससे क्या होगा, मूवमेंट आपके शरीर में अधिक होना चाहिए। हम दिन भर में कितना मूवमेंट करते हैं, कितना काम करते हैं, तो ये पूरा का पूरा लचीलापन आपके शरीर में बचा रहना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, तो आप में जीने की संभावना अधिक होती है। मैंने एक बात रखी थी कि दिन में 7 बार 7 टाइम धरती पर अवश्य बैठना चाहिए। आप जब भोजन करें तो कहां करें, धरती में बैठ के। डाइनिंग टेबल जिसने अपने घर में ले आए हैं ना, जो लाए हैं, उसको हटा दीजिए, आपके किसी काम का नहीं है, वो रत्ती भर काम का नहीं है। उसने इतना बड़ा नुकसान किया है डाइनिंग टेबल ने, आपको बताता हूं कि सबके घुटने खराब हो गए। बाकी कमोड घर में आ गए आपके। हमारे घर में भी जैसे बूढ़ी दादियां होती थी या बड़े लोग होते थे, उनके पास एक पीढ़ा होता था, छोटा सा पीढ़ा, इतना ऊंचा पीढ़ा, जानते हो, जो रस्सी से बुना हुआ होता था, पीढ़ा होता था। वो घर में उतना तो होता था। वो बहुत बूढ़ी हैं जिनको ज्यादा परेशानी होने लगी अब। बाकी किसी के पास में ना तो पीढ़ा था ना कुछ होता था। एक छोटा सा पटड़ा होता था, हल्का सा पतड़ा, कहां बैठने के लिए, रसोई में बैठने के लिए। जो माता खाना बनाती थी धरती में बैठ करके, उसके पास होता था थोड़ा सा पटड़ा, ताकि वो आगे झुक के काम आदि ज्यादा कर सके, रोटी सेकने का काम अच्छा कर सके। बात समझ में आ रही है। लेकिन आज हमारे पास में स्थिति क्या हो गई है, आपने डाइनिंग टेबल जो लिया है उसमें आप आधे खड़े होकर खाना खाते हैं। आप प्रूव कर दो कि आप बैठे हुए हैं, आधे खड़े ही तो हैं, लटके हुए हैं। जिसके पैर लटके हुए हैं उसको समझो आधा ही खड़ा है, बेकार है वो। और वो खाने का सिस्टम उसके साथ में मैच नहीं करता है। और जब आप नीचे बैठ जाते हैं धरती पर, ठीक है, थाली नीचे रखी होती है, या और थोड़ा अच्छा करना है तो एक काम करो कि आप इतना बड़ा कुछ, जैसे आते हैं ना बैट टेबल आते हैं बच्चों के पढ़ाई वाले, चौकी आती है, चौकी भी आती है, खाने की चौकी आती है, खाने की चौकी भी आती है। आप इतनी बड़ी आप ले लीजिए और उसके ऊपर अपनी थाली रख करके आराम से कमर सीधी कर खाइए। आप बताइए कैसा लगेगा। हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमने बेढंगा कर लिया अपने यहां। तो ये अपना ढंग बदलना पड़ेगा आपको, और अपनी चौकी अपना पाटा वगैरह लेके आइए। महाराष्ट्र में ये परंपरा है। महाराष्ट्र में जब उनके यहां पर भी इतने छोटे छोटे पाठे टाइप के होते हैं, पठड़े, चौकी टाइप की, उस पर रख करके वो भोजन करते हैं। कई सारा परिवार में कुछ ऐसे होंगे जो धरती में रखते हैं डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अब वो भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो बचा हुआ है अभी कुछ, लेकिन शहर में तो सब शहरी बाबू होते जा रहे हैं। हम अपने आप को अंग्रेज दिखाई देना चाहते हैं, हम अधिक से अधिक अंग्रेज दिखाई देवें। हमारी सारा का सारा फोकस, सारी की सारी चीजें, हमारा सारा स्ट्रक्चर जितना भी है, हम अंग्रेज लगने चाहिए, हम बड़े हाई प्रोफाइल लगने चाहिए। तो डाइनिंग टेबल से या उन चीजों से आप हाई प्रोफाइल नहीं बनेंगे। माइक्रोवेव ला करके आप हाई प्रोफाइल नहीं बन गए। वो तो अपने भोजन को नाश करने का सिस्टम कर लिया पूरा का पूरा। तो धरती में बैठ करके ही भोजन करें, ठीक है। एक बात, धरती में बैठ करके ही आप ब्रेकफास्ट करें। दिन में अगर आपको 4 बार पानी पीना पड़ता है या 10 बार पानी पीते हैं आप, तो धरती में बैठ के पानी पीजिए। कभी घुटने खराब हो सकते हैं आपके। जब आप गट 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 खड़े होकर के यूं डालते रहते हैं, वो समझदारी का विषय नहीं है। तो आप धरती में बैठ करके ही भोजन करें, धरती में बैठ करके पानी पिएं। तो 7 बार की क्या है, तो आप दिन में कई बार बैठ जाएंगे, आपके घुटने धरती में कई बार नीचे मुड़ेंगे। क्यों जी। इसी प्रकार से यदि सोने का भी, अच्छा मैंने कहीं पे गया हूं मैं किसी परिवार में, तो नीचे बैठने का भी सिस्टम उन्होंने बना रखा है।
वो बेड नहीं लगा रखा, इतना ऊंचा गद्दा टाइप का लगा रखा था और वहीं पर बैठते हैं जाकर के, बढ़िया साफ सुथरा। मैं गया तो फिर मेरे लिए उन्होंने सजा कर रख रखा था बढ़िया ढंग से, तो एक सुंदर स्थान बैठने का बना रखा था। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा सुंदर है, तो बेड और कुर्सी से अच्छा तो वही लगा। तो हम अपने सिस्टम में परिवर्तन लाएं। सिस्टम में जब तक परिवर्तन नहीं आता, चाहे राजनीतिक सिस्टम हो, चाहे परिवार का सिस्टम हो, जब तक सिस्टम में परिवर्तन नहीं आएगा अंदर अंदर, तब तक परिवर्तन आता ही नहीं है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने घर में और अपने अंदर। वेशभूषा, आप अपने किसी जॉब पर हैं, चलो आज एक बात और कहता हूं प्रोफेशनल से संबंधित। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने ड्रेस कोड अपना सेट किया हुआ है, चलो वो तो कंपनी का ड्रेस कोड है, चाहे तो हम भारतीय ड्रेस कोड भी सेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? मैं कभी भी पैंट पहन करके कोई कार्यक्रम अटेंड करने नहीं गया, मैं हमेशा धोती कुर्ते में गया। बड़ी से बड़ी जगहों में या छोटी से छोटी जगहों में, हर जगह मैं धोती कुर्ते में रहा, तो मुझे तो किसी ने नहीं भगाया और सम्मान किया कि गुरुजी आ गए। तो प्राचीन समय के जितने भी वैद्य थे, क्या पैंट पहनते थे? क्यों वैद्य जी पैंट पहनते थे? क्या पहनते थे? वही धोती कुर्ता। धोती कुर्ता पहनते थे। लेकिन जब से हमारे मामा फूफा यहां आए, अंग्रेज लोग, जब से हमारे मामा फूफा यहां आए, तब से हमको जो एक बार वो ड्रेस दे गए हैं, तब से हम उसी में आ गए। तो इसीलिए प्रयास यही करना पड़ेगा हमें कि हम अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, तो परिवर्तन की लहर आएगी और आपके जीवन एकदम चमकेगा फिर। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, सब हो जाएगा। और एक बात है, जैसे आपको व्यायाम करना है, तो व्यायाम करना, तो व्यायाम के लिए थोड़ा सा यहां से कोई ढीला ढीला सा आजकल वो चल रहे हैं ना, जैसे कुछ वैसे तो धोती पहन करके भी हमने व्यायाम धोती पहन के की है। यहां तक धोती भी बांधने के कई तरीके होते हैं, मुझे बहुत तरीके आते हैं। तो धोती बांधने के तरीके होते हैं, उनमें कई तरह ऐसी धोतियां होती हैं कि जिसमें आप व्यायाम कर लें, उछल कूद कर लें, कुछ भी कर लें, पर धोती एकदम फिट रहेगी, बढ़िया। बड़े बड़े योद्धाओं को, प्राचीन समय के जितने योद्धा थे वो क्या पहनते थे युद्ध के समय में? तो युद्ध वाली जो धोती बांधी जाती थी, वो यहां से ऐसे टाइट होकर चलती थी, यूं यूं तन के चला करते थे ऐसे करके। तो वो स्थितियां अलग थी। तो हम प्रयास करें कि अपनी भारतीय परंपराओं को, भारतीय जो स्थितियां थी, उनको वापस लाके खड़ा करें, नहीं तो भारत तो लुट जाएगा। ये सनातन 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 ये खाली शब्दों में रहेगा। संस्कृति संस्कृति संस्कृति, संस्कृति में तो विकृति ला दी, तो कहां है संस्कृति? संस्कृति यह है कि आप वेदों का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, और आप अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने जीवन का उत्थान कर रहे हैं। आप गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, मतलब जो प्रेरणा देने वाले ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते ही नहीं कुछ भी। तो इस तरह से तब जाकर के आप कहना कि मैं भारतीय सनातन संस्कृति का फॉलोअर हूं। आप वैदिक शास्त्र पढ़ो, जो आयुर्वेद के विषय हैं उनको पढ़िए, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान को पढ़िए, योग शास्त्र को पढ़िए, तभी तो जानकारी मिलेंगी। आपको क्या लगता है ये टेलीविजन वाले आपको सारी जानकारी दे देंगे? आपको क्या लगता है यूट्यूब वाले सारी जानकारी दे देंगे? बड़ा कठिन काम है। तो जब आपको स्वयं भी कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको स्वयं भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको प्योरिटी, एक शुद्धता आपके जीवन में आएगी, नहीं तो नहीं आती। तो क्या क्या बात निकल करके आई आज, बोलो। नहीं, कहां से शुरू किया था मैंने? धरती पर बैठने से। धरती पर कितनी बार बैठने की बात कही मैंने? कम से कम 7 बार। उसमें आप चुनाव कर लीजिए कि आप ध्यान करेंगे, धरती पर करेंगे, प्राणायाम करेंगे, धरती पर करेंगे, आसन करेंगे, धरती पर करेंगे, सारा एक क्रियाकलाप वो धरती पर होगा। ये बात कंफर्म हो गई। इसके बाद आप ब्रेकफास्ट भी करेंगे, करना चाहते हैं तो धरती बैठे करेंगे। आप भोजन करेंगे धरती पर, पूजा करेंगे, पूजा जो भी करेंगे, पूजा पाठ सब धरती पर करेंगे, पानी पिएंगे तो धरती पर बैठ करके पिएंगे। इतनी बातें निकल के आई। वेशभूषा की बात भी आई, तो वेशभूषा भी आप लेंगे तो भारतीय वेशभूषा लेंगे। तो और क्या बात आई निकल के? लगभग यही बातें आई हैं मुख्य रूप से। तो आप भैया पालन करेंगे और इन संदेश को आगे फॉरवर्ड करेंगे, बताएंगे लोगों को भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो। लेकिन एक काम और करें,
एक काम और करें, अपने बच्चों की छोटी छोटी धोतियां कुर्ते लाके रखो, पहनाओ, आप भी धोती कुर्ता पहनो और बच्चे की उंगली पकड़ करके बाहर लेके चलो। दोनों बाप और बेटे ऐसे लगेंगे, अरे वाह ये जा रहे हैं भाई असली। क्या बोलो, ठीक है ना? जब आप धोती कुर्ता पहन करके और दोनों के दोनों आप चलेंगे, आहा हा, आनंद आ जाएगा। तो भैया बदलो, परिवर्तन लाओ। और जो बच्चे ना मानते हो, थोड़ा सा बड़े हैं, तो मेरे संपर्क में लेके आओ, मेरे जैसे व्यक्ति के संपर्क में लेकर के आओ। परिवर्तन आता है जब हम सामने देखते हैं, सुन रहे होते हैं। आपकी नहीं सुनेगा, मेरी तो सुननी पड़ेगी। तो आप ऐसे शिविर में लेके आइए, कैंप में लेके आइए। जब छुट्टियां होती हैं तो पूरे परिवार को लेकर के आइए। जब पूरा परिवार मेरे संपर्क में आएगा तो उसकी रसोई भी बदलेगी। महिला भी आइए ना, तो रसोई भी बदलेगी, खान पान बदलेगा। उनको समझ में आएगा ना कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। वो सब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन संपर्क में आने के बाद होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इतना खराब हो चुका है। जब तक संपर्क में नहीं आते तब तक बात नहीं बनती है। चलिए, शुक्रिया। दो बातें कहना चाहता हूँ। अब बोल दीजिए। इसको उपलब्धता नहीं है। मैंने यहाँ आने के लिए नया कुर्ता पजामा के लिए भेजा था जी। चांदनी चौक के अंदर। हाँ, एक दुकान बची है बस, पूरे चांदनी चौक में एक दुकान है धोती कुर्ती वाले की, उसका भी नहीं मिल पाया। तो मैं जो मेरे पास पुराने थे मैं वही लेकर आया, नंबर 1। दूसरी बात, हमें एक और आइडिया देता हूँ सारे साथियों को, भाइयों को। दीजिए दीजिए। जैसे मैं अपने चैम्बर में जो धोती कुर्ते में आएगा उसको 100 रुपये का डिस्काउंट। डॉक्टर साहब अगर लिख देंगे कि भाई जो धोती कुर्ते में मेरे क्लिनिक में आएगा 100 रुपये डिस्काउंट, हाँ। तो 100 रुपये के लालच में वो धोती कुर्ता पहन के आएगा और इस लालच में वो सबको पिलाएगा। हमारा 100 रुपये नुकसान नहीं हो रहा है, हम वैदिक पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात कही है, ये आप आगे सबको कह सकते हो। बहुत बढ़िया। डिस्काउंट जो मेरे चैम्बर में धोती कुर्ता पहन के आएगा उसको 500 रुपये का डिस्काउंट। आपके चैम्बर में जो आएगा डिस्काउंट लिख के लगा दूंगा मैं। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अभी आया है। ये पहल इन्होंने की, लेकिन एक बात और है जी, फिर तो आपको वैसे ही जाना पड़ेगा। वो मुश्किल हमारी ड्रेस कोड है। मैं अपनी धोती कुर्ते की फोटो डाल दूंगा। हाँ, एक पहन करके। कैसा लगता हूँ? सुनो, ये तो आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना। आप एक चित्र बढ़िया सा धोती कुर्ते में लगाओ अपना, सुंदर सा। नॉन वर्किंग डे में धोती कुर्ता। हाँ, मैं यही बोल रहा था। हाँ, और जब आपका वर्किंग डे नहीं है, जैसे आप भी, तो धोती कुर्ते में बाहर निकलो, तो क्या बुरा है बताइए जरा। बहुत बढ़िया। अरे एक सीरियल आता था, युग। Males क्या पहने? धोती कुर्ता। क्या Females। फीमेल्स क्या, आपने साड़ी पहनो, बढ़िया बढ़िया साड़ियां आती हैं, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां आती हैं। नहीं, मैं तो पहनती इस तरह के वस्त्र पहनिए, बढ़िया अच्छा लगे। जब ये धोती कुर्ता में होंगे, आप सामान्य साड़ी में, सामान्य साड़ी में होंगी, और ये धोती कुर्ते में होंगे, आपकी बच्ची भी बढ़िया अच्छी वेशभूषा में होगी। आपको पता है, आप अलग ही दिखाई दोगे। हमारे लिए तो आप ही वीआईपी हैं, समझ लीजिए, आप वीआईपी हमारे लिए। तो इसीलिए प्रयास करेंगे, ठीक है, कोशिश तो करें। तो मैंने यहां पर जो नियम बना रखा है कि व्हाइट ड्रेस में ही आना है, लेकिन अभी धोती कुर्ता को इसलिए जानकर सौंपा नहीं है कि यहां आकर के मोटिवेट करता हूं, कम से कम पजामा तो लेके आवे। लोगों को तो पजामा भी लाने में दिक्कत होती है, कई लोगों को हम समझाते हैं, बताते हैं, तो लेकिन हम अपने में दृढ़ हैं। और आपने देखा होगा कैसा वातावरण बन जाता है शाम के समय। शाम का जो वातावरण होता है यज्ञ का, वो कितना सुहाना, कितना सुंदर वातावरण होता है। जब हमारे कार्यक्रम में 25 या 50 लोग होते हैं, जो व्हाइट सब बैठे होते हैं, और पटके वटके डाल करके, क्या यार दृश्य होता है, कितना सुंदर दृश्य होता है। तो ये मानसिक, काला वस्त्र पहन करके अलग स्थिति आएगी, लाल वस्त्र पहन करके अलग स्थिति आएगी, हरा वस्त्र पहनेंगे तो अलग मानसिकता बनेगी, और व्हाइट पहनेंगे तो एकदम अलग। और अगर भगवा पहनेंगे तो और अलग। तो बिल्कुल एकदम अलग ही हो जाएगा। किसकी ना, मुसलमानी थी वो। कुर्ता और पजामा मुसलमानों का है, ये ध्यान रखना। मुसलमान लोग पहनते थे यहां तक का। गोल ऊंचा नहीं है। ऊंचा पजामा होता है। सुनिए ना, सुनिए बात, ये आया वहीं से है। हमारी कोई वेशभूषा ऐसी नहीं थी। हमारी तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल धोती और कुर्ता ही था।
कैसे करोगे स्वामी जी, एकदम ही धोती पे ला दोगे? ना जी, आप वो सलवार पहन लो। आप तो आते हो ना, मुसलमानों को बिजनेस पता- में पड़े, अच्छा होगा। और अच्छा लगेगा, मुसलमानों को तो यहाँ तक समझ लीजिए। तो धोती पहन करके जिस दिन आप, लेकिन अच्छे वाली धोती, अच्छा कुर्ता, अच्छा सेटअप होकर के जब आप जाएंगे, आपको मैं बताता हूं कि लोगों में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। और ड्रेस कोड भी हमारा आपका वही है। परिवर्तन तो लाना पड़ता है, परिवर्तन लाए बिना उसके लिए पहल करनी पड़ती है। प्राकृतिक चिकित्सक जितने भी है ना, ये सबके सब एकदम अलर्ट होने शुरू हो जाएं। अपने आप को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, और कमेंट कर पूरा टॉन्ट कर रहा हूं। ये प्राकृतिक चिकित्सा अगर हम करना चाहते हैं तो उसी तरह की वेशभूषा में भी रहना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद का काम करते हैं तो आयुर्वेद के जो वैद्य थे उसी प्रकार से रहना चाहिए, वेशभूषा भी वही रहनी चाहिए। तो लगता है कि भाई आप कुछ काम कर रहे हैं। बोलिए। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी जबरदस्त है। एक्सरे लगाया हुआ आपने तो सब सब चीजों का पता आपने एकदम से फटाक से बोल दिया कि चिंतन इसमें- चिंतन नहीं, हमारे कपड़ों पे या हाँ, हम सही लोगों बात। पे हर चीज पे आपका मतलब हर आदमी कमाल। रोज रूबरू होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, जैसे उन्होंने कपड़ों के लिए पूछा आपने मतलब बोल दिया बिल्कुल। वो तो अच्छी बात है। कोई नहीं। तो ठीक है, आज का मोटिवेशन इसी तरह का रहा कि वेशभूषा, खान पान, और बैठना उठना। बैठना उठना, खान पान पर भी थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेते, तो लंबा हो गया ज्यादा, तो डालना भारी हो जाता ना, फिर कटिंग करेंगे इसमें से। आपका आइडिया